हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एंड लेवल अप। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गूगल क्लासरूम किस तरह से यूज़ किया जाता है हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए भी इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, किस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्लास आईडी शेयर करते हैं, सारी जानकारी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप अपने ईमेल आईडी से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से आप वहाँ पे सर्च बार में आप लिखिएगा गूगल क्लासरूम और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल क्लासरूम, उसके बाद सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन गूगल की तरफ से गूगल LLC ने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करिएगा, हमने पहले से डाउनलोड किया है। तो चलिए हम डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे गूगल क्लासरूम ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है और नीचे देखिए आप एक टिक मार्क आपको दिखेगा साइन अप फॉर ईमेल अबाउट क्लासरूम फीचर अपडेट्स। तो इसको आपको अनटिक टिक मार्क आप कर सकते हैं। अगर आप अनटिक करते हैं तो आपका जो भी मतलब कोई नया अपडेट आया, कुछ भी इस तरह से कोई आपके ईमेल आईडी का कुछ भी अपडेट अगर होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको टिक करके रखेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन उस तरह का होगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में अगर कोई जीमेल आईडी अगर पहले से लॉगिन आपने करके रखा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके बता देते हैं। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका जो भी होगा आप ईमेल आईडी डालिए, जैसा कि हम डाल देते हैं .com आप डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो आप खाली सिंगल आईडी आप खाली अपना डालिए और @gmail.com ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा आप पासवर्ड वहाँ से ले लीजिए। पहले से अगर आपने सेव किया है आपके फ़ोन में तो वहाँ से डायरेक्ट आप करके नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके फ़ोन में अगर आपने रखा है तो आपको यहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा, और अगर नहीं रखा है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो हमने इसको सिक्योर करके रखा है अपनी ईमेल आईडी को, तो हमें इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कौन से डिवाइस से लॉगिन हो रहा है। चलिए हम गूगल क्लासरूम में वापस जाते हैं। आईडी हमारा देखिए लॉगिन हो गया है। यहाँ पे क्लासरूम वुड यू लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन, अगर आपको नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप अलाउ करिए। अगर नहीं आपको चाहिए तो आप इसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। हम अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि कोई अगर टीचर आप हैं तो किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, ऑनलाइन क्लास आपको कैसे आप दे सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन से क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास, ब्लू कलर का प्लस का बटन है, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ज्वाइन क्लास का ऑप्शन है क्रिएट क्लास पे। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको क्रिएट क्लास करना है। क्रिएट क्लास पे करने के बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है कि आपको किस तरह से क्या करना है। यहाँ पे जो एक नीचे आपको एक टिक मार्क आपको दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। आपको जो भी टर्म्स कंडीशन है ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्लास नेम है, क्लास नेम आप डाल सकते हैं। जैसा कि क्लास नेम आपका मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने टीचर का नाम हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं मिस्टर विजय। यहाँ पे आपका सेक्शन ले लेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, जो भी आपका होगा सेक्शन। यहाँ पे आपका रूम नंबर जो होगा वो रूम नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट आपका जो भी होगा आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए। और राइट कॉर्नर पे आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्रिएट पे क्लिक करिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ब्लू मार्क आपका लोडिंग हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो हमने नेम लिखा था वो नेम, यहाँ पे सेक्शन आपका देखिए सेक्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप
अभी आपको सेकंड प्रोसेस जैसा मान लीजिए उसके नीचे ही आपका ईमेल आईडी जो भी आपका रहेगा, जिस ईमेल आईडी से आपने साइन इन किया है, वहाँ पे अगर कुछ आपको अनाउंसमेंट कुछ भी करना है, क्लास में कुछ अपडेट देनी है, तो यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करिएगा, अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद शेयर विथ योर क्लास, और यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट अगर आपको अपलोड करना है, फ़ोटो जैसा कुछ फ़ोटो हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ऑल स्टूडेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सभी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो जितने स्टूडेंट आपके हैं, आप इस पर यहाँ पे ढेर सारा नाम आ जाएगा जितने लोगों को आपने ऐड किया है, उनको आप क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट अपना ऐड कर दीजिए, कोई भी फ़ोटो जो फ़ोटो है या फिर जो भी आपका PDF फाइल आप शेयर करना चाहते हैं, और इस पर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी आप शेयर करना चाहेंगे इस तरह से शेयर हो जाएगा आपके स्टूडेंट के साथ में। और यहाँ पे देखिए हम लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमने ऑलरेडी एक क्लास बना लिया है। अगर और हमें क्लास क्रिएट करना है तो हम क्लास पे जाएंगे। क्लास पे जाने के बाद नीचे देखिए ब्लू का प्लस डॉट है, वहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, कंटिन्यू क्लिक यहाँ करना है। यहाँ पे मान लीजिए किसी और टीचर का नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसा ये टीचर का नेम हो गया। और यहाँ पे सेक्शन A, यहाँ पे रूम नंबर जो मैम का जो भी रूम नंबर है वो डाल देंगे, और सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं, और हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस आप इसी तरह से आप जो क्लास है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने 2 क्लास हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासरूम। आप नीचे स्ट्रीम पे जाएंगे। स्ट्रीम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपने क्लासरूम आपने क्रिएट किया है वो यहाँ सब देख सकते हैं। क्लास वर्क, अगर आप जैसा कि कुछ भी असाइनमेंट अगर आप देना चाहते हैं बच्चों को, तो आप इस पर क्लास वर्क में जाइएगा। क्लास वर्क में जाने के बाद प्लस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए क्विज है, क्वेश्चन है, मटेरियल है, और व्यूज़ पोस्ट है, टॉपिक है, असाइनमेंट। तो जो भी आपको मतलब अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करना है, आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके वो लोग को आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में अप साइड में आप जाके जो भी हमारा मतलब 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि किन किन का हमने कौन कौन से टीचर का क्लास इससे मतलब इस आईडी से बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी क्लास आपने क्रिएट किया है उस क्लास को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कैसे करें, तो शेयर करने के लिए राइट कॉर्नर में आपको सेटिंग का आइकॉन मिल जाएगा। सेटिंग पे क्लिक करिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लास नेम आ रहा है। क्लास डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहते हैं उस क्लास के बारे में कि क्या टॉपिक चल रही है, तो उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे रूम सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे स्टूडेंट इनवाइट सेटिंग, यहाँ पे क्लास कोड आपका, ये कोड आपके स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे तो ही वो ज्वाइन कर सकता है आपकी क्लास को। और डायरेक्टली आप लिंक भी अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनवाइट लिंक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से नीचे कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्ट्रीम पोस्टिंग का ऑप्शन है। स्ट्रीम पोस्टिंग में यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपकी पोस्ट को कौन कौन देखे, कौन कौन ना देखे। यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि जो पोस्टिंग आपने किया है, जो आपने असाइनमेंट जो भी क्लास को आपने शेयर किया है उस पर आपका स्टूडेंट कमेंट कुछ भी कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आप इस पर सिलेक्ट करिए। अगर कमेंट करना है तो पोस्ट और कमेंट दोनों अगर करना है स्टूडेंट को, तो अगर आप ये चाहते हैं कि खाली ओनली स्टूडेंट आपका सिर्फ कमेंट करे, कोई भी पोस्ट ना करे, तो आप इस पर सिलेक्ट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली टीचर से पोस्ट और कमेंट करें, स्टूडेंट उसमें कुछ भी पोस्ट और कमेंट ना करें, तो आप 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पे देखिए क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम में यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो अटैचमेंट एंड डिटेल। अगर आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अटैचमेंट डिटेल रहेगा वो आपके स्टूडेंट को नोटिफिकेशन में दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली हाइड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके स्टूडेंट लोग को नहीं दिखेगा आपका जो भी शेयरिंग अटैचमेंट है। और इस तरह से देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ इनवाइट कोड आप कर सकते हैं। इनवाइट कोड को जो भी इनवाइट कोड आप मान लीजिए
काफ़ी लोगों का आपका इनवाइट कोड शेयर हो गया है। आप नहीं चाहते हैं कि मतलब अननेसेसरी लोग जो है आपके क्लास में ज्वाइन हो, तो यहाँ से आप रीसेट इनवाइट कोड कर दीजिएगा। रीसेट इनवाइट कोड करने के बाद यहाँ पे कोड आपका चेंज हो जाएगा। तो फिर अगेन आपको जिस को आप चाहते हैं कि आपका क्लास ज्वाइन करे, तो यहाँ से वही मतलब स्टूडेंट आपका ज्वाइन कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट, अननेसेसरी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ से हम टर्न ऑफ भी इनवाइट कोड कर सकते हैं। टर्न ऑफ कर देंगे तो जितने लोगों को हमने शेयर कर दिया है उतने लोगों के पास ही रहेगा, और बाकी और किसी को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमने जाना। और यहाँ से चलिए हम और जानते हैं कैलेंडर मतलब कोई भी शेड्यूल हमारा है। यहाँ से आप कैलेंडर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। जो भी हमारा शेड्यूल है हम उसमें शेड्यूल नोटिफिकेशन में सेंड करना चाहें तो कैलेंडर के थ्रू कर सकते हैं। उसे हम आपको टाइम एंड डेट सिलेक्ट करके आपको शेयर करना है। सारी चीज़ें वेरी सिंपल है। तो क्लासरूम का अगर कोई फ़ोल्डर अगर आप बनाना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव डाउनलोड करिएगा, उसमें आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपका पोस्ट, आपका PDF फाइल, सारी चीज़ें आप उसमें आप सेव करके रख सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फिफ्थ ऑप्शन है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्लास के बारे में आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में उसका प्राइवेसी एंड पॉलिसी क्या है, टर्म्स सर्विस क्या है, लाइसेंस क्या है, वर्जन क्या है। आप चेक अकाउंट सेटिंग में आपका जो भी ईमेल आईडी आपने जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से नेम चेक कर सकते हैं, डेटा, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी आप सिक्योर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो सारी चीज़ें सेम है। आपको गूगल की जो भी मतलब सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में मिल जाएगी। डिफ़ॉल्ट ऐप में आप कौन सा ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हैं हमेशा वो ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। वन टाइम में अगर यूट्यूब में आपको अगर शेयर करना है सारी चीज़ें तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारा गूगल का सारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप किस जगह पे अपनी पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट क्लासेस, तो यहाँ पे देखिए इसको ऑन करेंगे तो कितने लोग आपकी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आपको यहाँ पे काउंट दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने लोग आपकी क्लास में अटेंड हुए हैं, कितने लोग नहीं। तो इसको आप ऑन करके रखिए। नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ें आपको कमेंट आपको कोई करे तो आपको नोटिफिकेशन मिले। कोई आपके जो भी आपने शेयर किया है, आप जो भी क्लास आपने शेयर किया है उस क्लास में कोई अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई ईमेल्स नोटिफिकेशन आपको मिले, या नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार कोई मैसेज मिले, या कोई लिंक आपकी मतलब कोई लिंक ज्वाइन करे आपके क्लासरूम का, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस पर डायरेक्टली क्लिक करें। जो भी आपका क्लास है अगर आप जैसा कि आप चेक करना चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी से कितनी क्लास मतलब है, लेफ़्ट कॉर्नर में जो लाइन है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से अपनी क्लास को यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अभी के लिए सीमा मैम का क्लास ओपन करके रखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम डायरेक्टली विजय सर का क्लास पे हम क्लिक करके जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी सारी चीज़ें हैं हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा पीपल का ऑप्शन। जैसे आप किसी को न्यू को अगर आप किसी टीचर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें, तो आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, उनका नेम और या फिर ईमेल आईडी उनका एंटर करिए, उनको इनवाइट कर दीजिए। आपकी लिंक जो है उनको शेयर हो जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे तो डायरेक्टली इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर आप किसी स्टूडेंट को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन है, जैसा हमने पहले बताया, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट पीपल का जो नीचे आइकॉन है उस पर आप क्लिक करके स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन है, और यहाँ पे कॉपी लिंक करके आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप शेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, यहाँ पे भी सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे सेम एज बिफोर, जैसा हमने आपको बताया। और डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं किसी न्यू पर्टिकुलर आदमी को ऐड करना है तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हमने ईमेल आईडी डाली। यहाँ पे इनवाइट हमारा जो है ब्लू कलर का हो गया, यहाँ से हम डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अनाउंसमेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। जैसे कि हम अनाउंसमेंट में हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम शेयर विथ योर क्लास और स्टूडेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी हम जैसा कि यहाँ पे लिखते हैं हाई स्टूडेंट, या फिर जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख के आप पोस्ट करिए। अटैचमेंट ऐड करके पोस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो भी हमने पोस्ट किया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम एडिट करें
इस पर आपका जो भी पोस्ट है उस पर आप यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा है, 3 डॉट पे राइट कॉर्नर में दिखेगा। क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करें, डिलीट यहाँ से देखिए हम डिलीट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसमें कि अगर हमने कोई क्लास हमने क्रिएट किया, उस क्लास को हम डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो आपको यहाँ पे अप साइड में लेफ्ट में आपको 3 लाइन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास। क्लास पे क्लिक करने के बाद जो भी क्लासेस आपने क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे आपको हल्का सा 3 डॉट दोनों क्लास पे आपको मिल रहा है। तो जैसा हम चाहते हैं कि सीमा मैम का क्लास हम डिलीट कर दें, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ आपको नेम चेंज करना है या कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडिट करिए, और अगर नहीं आप चाहते हैं तो आप इसको आर्काइव पे क्लिक करिए। आर्काइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन उस पर क्लिक करिए आर्काइव पे। आर्काइव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें वापस लेफ्ट अप कॉर्नर में आपको 3 लाइन लिखेगा, इस पर 3 लाइन पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आर्काइव क्लास का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो भी हमने आर्काइव किया है क्लास वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे अगेन 3 डॉट आपको दिखेगा राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे रिस्टोर करेंगे तो हमें क्लासरूम के होम पे मिल जाएगा। और अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, यू विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू एनी पोस्ट और कमेंट दैट हैव बीन एडेड इन दिस क्लास। तो क्लास फाइल विल स्टिल बी एक्सेसिबल थ्रू गूगल ड्राइव। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा जो भी फाइल आपने इसमें क्लास में पोस्ट किया है तो आपका गूगल ड्राइव अगर आपने डाउनलोड करके अगर आप रखें हैं तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकेंगे इसको डिलीट करने के बाद भी। इस पर आप डिलीट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रहा है, क्लास हमारा डिलीट हो गया। देखिए अभी सीमा मैम का क्लास डिलीट हो गया और यहाँ पे देखिए खाली ओनली विजय सर का क्लास से बाकी है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका ईमेल आईडी कुछ भी रॉन्ग अपने, अगर आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी से नहीं हम किसी और ईमेल आईडी से हम क्लास क्रिएट करेंगे, तो आप सीधा यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपका ईमेल आईडी का फ़ोटो आपको लोगो दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा जैसे हमने पहले आपको लॉगिन करने के लिए बताया। उस पर क्लिक करके आप जो है अपने दूसरे ईमेल आईडी से एक क्लास को आप लॉगिन कर सकते हैं, गूगल क्लास को, और सेम क्रिएशन आप उस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले बताया। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन थी टीचर के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि स्टूडेंट के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम से तो आप किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके टीचर आपको इस तरह का जो है क्लास कोड आपको शेयर करेंगे। क्लास कोड आपका 6 to 7 डिजिट का रहेगा, या फिर इनवाइट लिंक आपको शेयर करेंगे, उससे आप क्लिक करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से क्लास को ज्वाइन करते हैं हम आपको प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन करें, आपके टीचर ने आपको जो कोड दिया है 6 to 7 डिजिट का कोड, उस कोड के थ्रू आप किस तरह से ज्वाइन करते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सिंपली आपको गूगल प्ले से आपको गूगल क्लासरूम आप डाउनलोड कर लेना है। हमने डाउनलोड कर लिया तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली देखिए ऑप्शन आ रहा है साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन में अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करिएगा। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको क्लास किस तरह से ज्वाइन करना है, नीचे आपको ब्लू कलर का प्लस बटन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ज्वाइन क्लास का ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड देन इंटर इट हियर। तो क्लास कोड जो आपके टीचर ने आपको शेयर किया है 6 to 7 डिजिट का कोड होगा, वो कोड यहाँ पे इंटर करिए और राइट कॉर्नर आप में आप जाएंगे, ज्वाइन लिखा हुआ होगा, उस पर ज्वाइन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से लोडिंग होगा और यहाँ पे देखिए विजय सर ने हमें शेयर किया था अपना क्लास कोड, तो विजय सर की क्लास में हम ज्वाइन हो गए। अब यहाँ से हमें कुछ भी हम पोस्ट कर सकते हैं। अगर विजय सर ने हमें
अलाउ किया है कि मतलब हम भी कुछ पोस्ट कर सकें या कमेंट कर सकें। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आएगा अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। कुछ भी अटैचमेंट हम शेयर कर सकते हैं या फिर हम क्लास में हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम विजय सर को हम पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हाय सर हाउ आर यू। तो ये विजय सर को ये हमारा मैसेज पहुँच गया होगा। अब विजय सर अगर इस पर कुछ अगर रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐड क्लास कमेंट का ऑप्शन आएगा। इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि विजय सर ने क्या कमेंट किया है। और यहाँ पे या कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन रहेंगे वो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई और मान लीजिए कमेंट कर दिया, तो आप यहाँ से आप देख सकेंगे। इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने आपकी जो पोस्ट आपने किया है रिप्लाई किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास की डिटेल आप जानें कि कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है और कौन से टीचर का क्लास है, तो राइट कॉर्नर में आपको आई राउंड का आई बटन आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मिस्टर विजय सर का क्लास है और सेक्शन बी का है, रूम नंबर 3, सब्जेक्ट मैथ है। तो इस तरह से हम क्लासरूम के बारे में जान सकते हैं। क्लास वर्क में हम यहाँ पे नीचे आप देखेंगे क्लास वर्क का ऑप्शन है। क्लास वर्क में जो भी असाइनमेंट विजय सर हमें सेंड करेंगे या जो भी आपके सर होंगे वो आपके जो भी असाइनमेंट आपको शेयर करेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे है पीपल का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उस सेम आईडी से कितने और भी टीचर हैं वो लोग की क्लास क्रिएट हुई है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए एक ही क्लास हमने क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी चाहते हैं कि आपने जो अपनी ईमेल आईडी से जो आपने ये क्लास ज्वाइन किया है, आप चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी से नहीं बल्कि किसी और ईमेल आईडी से आप इस क्लास को ज्वाइन करें, तो सिंपल आपको आप कॉर्नर में लेफ्ट अप कॉर्नर में 3 लाइन आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद क्लास पे जाइएगा। क्लास पे जाने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप देखेंगे आपका ईमेल आईडी का जो भी फोटो होगा या ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए अभी हमने लॉगिन किया है vishwakarmavikas419@gmail.com। ये आईडी से हमने अभी लॉगिन किए हैं। हम चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी को हम चेंज कर दें। इस ईमेल आईडी से हमें क्लास को अटेंड नहीं करना, दूसरी ईमेल आईडी से क्लास को अटेंड करेंगे। तो ऐड अनदर अकाउंट में हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन में हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं जिस आईडी से हमें लॉगिन मतलब क्लास को अटेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए साइन इन एज विकास। तो हमारा जो भी दूसरा जो आईडी है उससे हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप चेक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए vikas.s.vishwakarma1@gmail.com इस आईडी से अभी हम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ज्वाइन करने के लिए हमने बताया कि आपको डाउन में आपको प्लस बटन आपको मिल जाएगा ब्लू कलर का। उस पर ज्वाइन क्लास पे क्लिक करिएगा। आपके जो सर रहेंगे वो सर आपको 6 to 7 डिजिट का एक कोड शेयर करेंगे। वो कोड यहाँ पे एंटर करके आप ज्वाइन पे क्लिक करिए। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आप क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने दूसरे आईडी से हमने ज्वाइन किया था। यहाँ पे जो भी हम कमेंट जो यहाँ पे लिखा था हाय सर हाउ आर यू वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अभी विजय सर का क्लास हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। राइट कॉर्नर से आप कभी भी हम अगर चाहें किसी और ईमेल आईडी हम ईमेल आईडी किस तरह से चेंज करते हैं, चेंज करके हम क्लास को ज्वाइन करें, तो यहाँ पे सिंपली ऐड अनदर अकाउंट पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी ईमेल आईडी आप चाहते हैं, जिस ईमेल आईडी से आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिए। डाल के आप उससे लॉगिन करके आप उस क्लास को यहाँ से क्लास क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करके आप क्लास कोड इंटर करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसा पिछली आईडी में जैसा कि हम चाहते हैं कि हम पिछली आईडी से हमने क्लास को ज्वाइन किया था, हम उस क्लास से लीव कर जाएँ, बाहर निकल जाएँ, तो हमें वो आईडी को लॉगिन करना होगा। पिछली आईडी में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको देखिए जो भी क्लास रहेगा सामने आपको क्लास दिख जाएगा। राइट कॉर्नर में आपका जो आईडी है, आईडी के जस्ट नीचे ही जो क्लास है, क्लास पे थ्री डॉट आपको वाइट कलर में दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनियन रोल पे आप क्लिक कर देंगे और अगेन यूनियन रोल पे आप क्लिक करेंगे तो उस क्लास से आप एग्जिट हो जाएंगे। अगेन आपको क्लास क्रिएट करना होगा तो ज्वाइन क्लास आपको करना होगा।
और अभी हम दूसरे आईडी को हम लॉगिन करते हैं। देखिए दूसरे आईडी को लॉगिन करते हैं हम यहाँ पे। देखिए मिस्टर विजय हमारा क्लास यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस क्लास को जो इनरोल कर दें, मतलब एग्जिट कर जाए इस क्लास को, तो डायरेक्टली हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है, इनरोल कर देना है, इस क्लास से हम एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी आप देख सकते हैं कि दोनों आईडी से हम इस क्लास को हम लीव कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। हमें अगर आप क्लास को क्रिएट करना होगा तो डाउन में प्लस बटन है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारे सर ने जो हमें कोड शेयर किया है उस पर हम क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो हम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है गूगल क्लासरूम यूज़ करने का। और इस तरह से जो है अगर आप टीचर हैं तो टीचर की इन्फॉर्मेशन भी हमने इस वीडियो में दिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में किस तरह से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को किस तरह से क्लास से एग्जिट हो सकते हैं, क्लास में आप किस तरह से आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का सारी डिटेल इस वीडियो में है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।